मैं हूं हैदर खान, अलहदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी रिलायबल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बिलखसूस चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट और इसके अलावा बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की अपडेट्स इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। और आप हर बंदा जानता है जो इसका मेंबर है, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, कि मई के अंदर इसकी बेल्टिंग होने जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ वजूहात की वजह से इस बेल्टिंग को कैंसिल किया गया था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ बातें जो है वो मार्केट के अंदर मंजर आम पे आई। मुख्तलिफ लोगों ने इसके बारे में प्रोपेगेंडा भी किया। कुछ लोगों ने चौधरी अब्दुल मजीद साहब के मुख्तलिफ जगहों पे और इन्वेस्टमेंट के, चौधरी साहब अब यहाँ पे नहीं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा जी नहीं, RDA की वजह से ये सारे मामलात हुए। बहरहाल जो भी था, जिस तरह भी था, अब चौधरी साहब ने वो सारे मामलात क्लियर कर ली हैं। अब जुलाई के अंदर, इसी महीने के अंदर चौधरी साहब इसकी बेल्टिंग करने जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो बेल्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे। अब बेल्टिंग की हतमी तौर पर अभी डेट फिक्स नहीं की गई। ज़्यादातर इसके चांस 20 जुलाई को हैं, 22 या 25 को भी हो सकती है। तो ये अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई। इसमें अभी अगर आप देखे जाएं कि मुल्की हालात को देखा जाए तो मुल्की हालात के पेश नज़र इस टाइम सियासी हालात आप देख लें, आप माशी हालात देख लें, आप बेरोज़गारी देख लें, आप महंगाई देख लें, इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें, बाकी गवर्नमेंट के जो टैक्सेस और वो मामलात को देखें, तो इतना बड़ा बेल्टिंग से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ज़रूर होगा। मार्केट इतनी कुछ ज़रा कदरे बेहतर हो जाएगी कि आपको फ़र्क नज़र आएगा कि बेल्टिंग की वजह से मार्केट ने किस हद तक रिकवरी की है, कदरे बेहतर हो चुकी है। बाकी एक और जो पॉलिसी इसमें तब्दील की गई है, एक तो ये थी कि कल जो आखिरी डेट इन्होंने वो भी क्लोज़ कर दिया कि इसके बाद बेल्टिंग के लिए अगर आप किस्तें जमा करवाना चाहते हैं, बेल्टिंग में अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो वो टाइम भी आपके पास कल की डेट में ख़त्म हो चुका है। और उसके साथ साथ जो बड़ी ज़्यादती की गई है, जो पॉलिसी अचानक तब्दील कर दी गई है, वो ये किया गया है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा फाइलें थी, जो इन्वेस्टर थे, स्पेशली जो चौधरी साहब के ऊपर ट्रस्ट करते थे, उनके साथ ज़्यादती ये की गई है कि जिन लोगों के पास 5 फाइलें थी, 4 फाइलें थी, तो वो अब चाह रहे थे कि आप 2-4 फाइलें अपनी मर्ज करवा लें ताकि बाकी जो 1-2 फाइलें वो कंटिन्यू करना चाहते हैं उसका जो क्राइटेरिया है बेल्टिंग का, उसमें शामिल हो जाएं, बाकी उनके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और वो बड़े लॉस से भी बच जाएं। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में इस टाइम फाइल सेल करेंगे तो वो तो बड़ा एक माइनस के ऊपर जा रही है। तो वो एक इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बेल्टिंग की और उस जो मर्जिंग अपॉर्चुनिटी थी उसको भी कल की डेट में 10 जुलाई को ख़त्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती की गई है। एटलीस्ट इसको 1-2 दिन पहले तक कंटिन्यू रहना चाहिए था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फाइलों को मर्ज करवा सकें और इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते। लेकिन अब मैनेजमेंट की तरफ से ये कहना है कि 10 जुलाई को चूँकि ख़त्म की गई, अब दोबारा बेल्टिंग के बाद हम इसको 25 जुलाई को दोबारा रीओपन कर देंगे। लेकिन उसका फ़ायदा ज़ाहिर बात है लोगों को नहीं होगा। अब जो लोग बेल्टिंग में शामिल होना चाह रहे थे सिर्फ इस वजह से कि अगर 2 फाइलें हैं तो एक फ़ाइल को दूसरी के अंदर मर्ज करवा लें और इस फाइल को बेल्टिंग के अंदर शामिल कर लें, लेकिन ये अब उनके पास फैसिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद ये दूसरी बड़ी जो बात है कि चौधरी साहब इस बेल्टिंग के बाद बाकायदा तौर पर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी करना चाह रहे हैं। और डेवलपमेंट तो ऑलरेडी पहले भी हो रही थी। लैंड जो लेवल करना होता है उसके ऊपर बड़ा मेहनत और टाइम मतलब जिसके लिए दरकार होता है, ऑन ग्राउंड उसके ऊपर काम हो रहा था। लेकिन चूँकि हम एक काम समझते हैं कि जी गेट अभी तक नहीं बना, मेन रोड नहीं बना, ये सड़कें नहीं बन रही, हम चूँकि इनको ही कंसीडर डेवलपमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह इस जुलाई के बाद आप देखेंगे कि ऑन ग्राउंड आपको इस तरह के काम भी होते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद एक और जो चौधरी साहब की आप ऐसे समझें कि एक अपने प्रोजेक्ट से सिंसियरिटी है या दिलचस्पी है, वो ये है कि सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट या सबसे बड़ा जो इनके पास आइटम होता है किसी डेवलपर के पास, वो इनके पास कमर्शियल इन्वेंट्री होती है, कमर्शियल प्लॉट होते हैं। अब कमर्शियल प्लॉट्स चौधरी साहब का इस मार्केट के अंदर लॉन्च करना एक ग्रीन सिग्नल देता है कि अब मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी। अगर मुल्की हालात जो हैं वो इसके अंदर रुकावट ना बने, ओवरऑल चौधरी साहब अपना इस कमर्शियल जो लॉन्च किया है इंशाल्लाह इसके बाद वो प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट भी करेंगे, प्रॉपर काम भी करेंगे और ऑन टाइम इंशाल्लाह डिलीवर भी करेंगे। क्योंकि अभी तकरीबन 2.5 से 3 साल डिलीवरी टाइम में अंदर बाकी टाइम रहता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह चौधरी साहब इस टाइम के अंदर
वो इसको डिलीवर भी करेंगे। और इसके अलावा जो आपके पास अभी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं पहले भी कहता हूं कि हमेशा दो चीज़ें आपके लिए बड़ी अहम होती हैं किसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक उस जगह की लोकेशन और दूसरी उसका डेवलपर। अब लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 5 से 7 साल के बाद जो एयरपोर्ट की सराउंडिंग में जो बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी प्रोमिनेंट लोकेशन होगी वो फैसल टाउन फेज 2 की होगी। और उसके साथ साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब बड़े रिलायबल और बड़े ही मेहनती डेवलपर हैं जिसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद है। अभी चूँकि मार्केट में अप डाउन होता रहता है, मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है और मुल्की हालात आपके सामने है। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट इस टाइम पाकिस्तान का प्रॉफिट की हालत में नहीं है, सब लॉस के अंदर है। तो जिसकी वजह से आपके सामने ये मार्केट का हाल हुआ है। अदरवाइज इंशाल्लाह चौधरी साहब टाइम के अंदर इसको डिलीवर भी करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे। कमर्शियल की जो बुकिंग है वो भी हम कर रहे हैं और रेट लिस्ट जो है वो मैं शो कर देता हूं। तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बुकिंग करवाने के लिए इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अगर इसमें किसी किस्म की मिस्टेक या कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो आप इसकी करेक्शन लाजमी करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाजमी करें ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन तक भी एक्यूरेट मालूमात पहुंच सकें। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये पुरानी बुकिंग जो है इसके अंदर सेल परचेज करना चाहते हैं, ओवरसीज़ में बुकिंग करवाना चाहते हैं, आप कमर्शियल के अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं, इसी नंबर के ऊपर मुझे आप व्हाट्सअप करके पूरी मालूमात लेकर हमारे थ्रू आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की अपडेट्स मज़ीद भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।